नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एडॉक फाइनेंशियल में। मेरा नाम है एके और हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पे। पिछले वीडियो में आपको याद है हम लोगों ने बात करी थी कि ट्रेडिंग बेसिकली परफॉर्म कैसे होती है और उसकी वॉलेटिलिटी, स्टॉक मार्केट, बीएसई, एनएसई एक्सेट्रा के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। वॉलेटिलिटी एंड वॉलेटिलिटी को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आगे हम लोग बात करने वाले हैं पूरी स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजीज़ के बारे में और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पे। दोस्तों, अगर हम टर्मिनोलॉजीज़ पे जाते हैं तो सबसे पहला जो वैल्यू है दैट इज़ एजेंट या एजेंसी भी कहते हैं। एनएसई और बीएसई इन दोनों को डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर नहीं ट्रेड कर सकते। एनएसई या बीएसई से डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर नहीं ट्रेड कर सकते। वहाँ पे हम लोगों को एजेंसी के थ्रू किसी पर्टिकुलर फर्म या एजेंसी के थ्रू ही हम लोगों को किसी भी शेयर या फिर किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए हम लोगों को एजेंसी में अपनी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कि कई तरह की एजेंसियां हैं जो आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट भी रजिस्ट्रेशन करती हैं। आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। हर एक एजेंसी कुछ ना कुछ लेवरेज देती है आपको कि आप अगर कोई एजेंसी आपको 5x लेवरेज दे रही है, कोई 10x दे रही है, इसका मतलब होता है कि आप 5,000 रुपये अगर आपके खाते में है और आपको 10x लेवरेज मिल रहा है, इट मीन्स आप 50,000 की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो ये एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेनिफिट है। इस पे अभी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक्स पे बात करने वाले हैं। इसके आगे हम पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं तो हम उसके आगे पूरी खुल के बात करेंगे उस संबंध में। अभी हम लोग आगे चलते हैं। एजेंसी का बेसिकली यही रोल है कि वो एनएसई बीएसई से रिटेल इन्वेस्टर को जोड़ती है। रिटेल इन्वेस्टर कौन है? रिटेल इन्वेस्टर हम और आप हैं। जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी या इंडेक्स में, वो सभी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स बेसिकली वो होते हैं जो किसी भी कंपनी के एक एसेट जो उनके पास में प्रॉपर्टी है या उनके पास में जो बॉन्ड है या उनकी कंपनी के जो एसेट्स हैं वो उस कंपनी के एसेट्स हैं, और उन्हीं एसेट्स को उस कंपनी के एसेट्स इफेक्ट डालते हैं कंपनी की वैल्यू और कंपनी के शेयर पे। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों बुल मार्केट के बारे में। बेसिकली बुलिश आपने सुना होगा, एक टर्म होता है बुलिश मार्केट या बियरिश मार्केट। हम बुलिश मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जब स्टॉक आगे ऊपर की तरफ जा रहा हो दोस्तों, जब स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही हो, वो मार्केट कहलाती है बुलिश मार्केट। बियरिश मार्केट उसे कहते हैं जब स्टॉक की वैल्यू नीचे जा रही हो, स्टॉक का प्राइस घट रहा हो। दोस्तों, कमोडिटीज़ और इक्विटीज़ आपने सुना होगा। कमोडिटीज़ बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, निकल है, क्रूड है। ये सारी स्क्रिप्ट ऐसी हैं दोस्तों जो कमोडिटीज़ एमसीएक्स के थ्रू बेसिकली एमसीएक्स के थ्रू ट्रेड होती हैं। इनको भी हम लोग सेम प्रोसेस जैसे इक्विटीज़ को ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, वो उसी की तरह कमोडिटीज़ को भी ट्रेड किया जाता है। दोस्तों, मेन कमोडिटीज़ का बेनिफिट्स ये हैं कि कमोडिटीज़ में वो लोग भी काम कर सकते हैं आसानी से जो कहीं पे जॉब करते हैं या फिर 10 to 5 या 10 to 6 का कहीं पे जॉब करते हैं। तो कमोडिटीज़ का आप टाइमिंग देख रहे होंगे। कमोडिटीज़ का जो बेसिकली टाइम होता है दैट इज़ 9:30 to 11:30 PM। मतलब सुबह 9:30 बजे से रात को 11:30 बजे तक ये ट्रेड चलता है। तो अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं तो आराम से आप घर पे आके 7-8 बजे के आसपास आधे एक घंटे का टाइम देके अगर कमोडिटीज़ में इंट्राडे करते हैं और आपको एनालिसिस आती है, आपको ट्रेडिंग आती है, तो आप आराम से कमोडिटीज़ से 2-4 हज़ार रुपये आप आराम से मंथली या जिस हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे अमाउंट से आप ट्रेडिंग करते हैं, आराम से आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों यही आपको राय दूंगा, अगर आपको एनालिसिस आती है तो ही इक्विटी या कमोडिटी में आप एंट्री लें, अदरवाइज आप पहले सीखें,
सीखने के लिए कहीं से भी सीख सकते हैं, या इस सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ इसमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगा हर वीडियो में, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं इक्विटीज़ की। इक्विटीज़ बेसिकली ऑल द स्क्रिप्ट्स अवेलेबल इन NSE एंड BSE, मतलब जितनी भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो ICICI बैंक हो, SBI हो, रिलायंस हो, कोई भी स्टॉक जो कि NSE या BSE में रजिस्टर्ड है वो इक्विटी के अंदर आता है। और उसमें ट्रेडिंग का जो टाइम है वो 9:30 से 3:15 बजे का टाइम है दोस्तों। डेली 9:30 बजे मार्केट 9:15 बजे खुल जाता है। माफ़ कीजिएगा, ये 9:15 है, 9:30 नहीं है, ये 9:15 है। 9:15 पे मार्केट डेली खुलता है और 3:15 पे मार्केट इंट्राडे ट्रेडर के लिए बंद हो जाता है। 3:30 बजे मार्केट ओवरऑल क्लोज हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें बीटा की, तो बीटा बेसिकली किसी भी स्टॉक का जो बीटा होता है वो ओवरऑल स्टॉक मार्केट एंड जो पूरी स्टॉक मार्केट का रिलेशनशिप है, स्टॉक एंड स्टॉक मार्केट की रिलेशनशिप को बीटा दिखाता है। सो किसी भी स्टॉक का बीटा स्टॉक और स्टॉक मार्केट के रिलेशनशिप के बारे में ही बताता है। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप बेसिकली मार्केट का टोटल स्टॉक कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी, मार्केट के ओवरऑल वैल्यू में उस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या वैल्यू है, क्या कितना कवरेज रखता है, उसको हम समझते हैं मार्केट कैप के अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों इंडेक्स के बारे में। आपको ये सब बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपको धीरे धीरे आ जाएगी। आप बेसिकली एक तरह से आप स्टॉक के बारे में जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे बात करें। बाकी जब हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो उनकी फाइनेंशियल एनालिसिस की जब हम बात करेंगे तब हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। इंडेक्स बेसिकली इंडेक्स हर एक स्टॉक मार्केट के कुछ इंडेक्स होते हैं जो उस मार्केट की या उस कंट्री की इकोनॉमी को दर्शाते हैं। वैसे ही हमारे इंडिया में बेसिकली 2 इंडेक्स हैं, जो मेजर इंडेक्स हैं वो 2 हैं, दैट इज़ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। तो जो निफ्टी 50 है ये दोस्तों हिंदुस्तान की जो बेस्ट 50 कंपनीज़ हैं उनका ये इंडेक्स उन कंपनीज़ का जो टोटल ओवरऑल वैल्यू है उसके हिसाब से काम करता है। इसका पूरा एक स्टैटिकल मेज़रमेंट होता है, वो उस पर हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमें इंडेक्स के बारे में समझना है। तो ये एक इंडेक्स बेसिकली निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी जो है वो पर्टिकुलर बैंक्स जो है PSU बैंक्स उनका इंडेक्स है, और जो निफ्टी 50 है वो बेसिकली अपना कंपनीज़ का इंडेक्स है, उसमें बैंकिंग के भी शेयर्स आते हैं। बाकी अगर हम लॉट की बात करें तो हर एक इंडेक्स की कुछ लॉट होती है, इवन शेयर्स की भी ऑप्शंस की कुछ लॉट होती है, फ्यूचर्स की कुछ लॉट होती है। लॉट से मतलब शेयर के ओवरऑल नंबर से है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 की जो लॉट है दैट इज़ 75 एंड बैंक निफ्टी की जो लॉट है दैट इज़ 20। मतलब सपोज अगर बैंक निफ्टी का वैल्यू 10,000 है, सपोज अभी ये 10,000 बैंक निफ्टी का वैल्यू है, अगर उसकी 20 की लॉट है तो हमारा जो ओवरऑल लॉट होगा वो उस समय बैंक निफ्टी की वैल्यू इंटू 20 होगा। सो ऐसे हम समझ सकते हैं लॉट को। सो दोस्तों आगे हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के कुछ सेगमेंट होते हैं। इक्विटी उनमें से एक हिस्सा हो गया जो मैंने आपको बताया। इक्विटी जो बेसिकली जितने भी स्टॉक मार्केट है उसके जितने भी शेयर्स हैं वो इक्विटी के अंदर आते हैं। उन्हीं शेयर्स के कुछ फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि जो इक्विटी का कैश जो प्राइस चल रहा है, कैश का मतलब जो उस स्टॉक या उस इक्विटी इंडेक्स का पर्टिकुलर प्राइस चल रहा है उसमें, और फ्यूचर्स में कुछ अंतर होता है। जैसे फ्यूचर्स का मतलब आप ये समझिए कि अगर हम जुलाई में हर मंथ का एक फ्यूचर होता है, जैसे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो अभी अगर जून चल रहा है तो निफ्टी फ्यूचर में अगर हम बात करेंगे तो जुलाई में जाएंगे। तो निफ्टी जुलाई का फ्यूचर का प्राइस क्या है? अगर निफ्टी जुलाई के फ्यूचर का प्राइस बढ़ा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि मतलब संभावनाएं हैं कि फ्यूचर में जुलाई में प्राइस निफ्टी का बढ़ेगा। तो अगर किसी ने जुलाई का प्राइस अभी से खरीदा हुआ है तो वो प्राइस उसको फ्यूचर
फ्यूचर में अगर बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट्स आएंगे या घटेगा तो उसके लॉसेस आएंगे। इस हिसाब से फ्यूचर्स के प्राइस होते हैं और उसके सारे जितनी भी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो भी फ्यूचर्स में रजिस्टर्ड हैं वो सारी फ्यूचर्स में उसके स्टॉक्स काम करते हैं और उनको हम इस तरह से समझते हैं। सपोज रिलायंस है तो रिलायंस जुलाई फ्यूचर, रिलायंस जून फ्यूचर, रिलायंस अगस्त फ्यूचर, ऐसे हम समझते हैं। हर एक मंथ के 3-4 महीने आगे के फ्यूचर्स के स्टॉक अवेलेबल होते हैं, इंडेक्स के स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं। बाकी ऐसे ही ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, इस पे हम लोग अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हर स्क्रिप्ट्स के बारे में मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, हम लोग आगे समझेंगे। ऐसे ही ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस को भी हम लोग बाई कर सकते हैं। बेसिकली जो ऑप्शंस का यूज़ होता है वो एक तरह से इंश्योरेंस के रूप में यूज़ किया जाता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा कैश को होल्ड किया हुआ है तो आप एज अ इंश्योरेंस ऑप्शंस को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस आपको एक लंबी लॉट, बड़ी लॉट कम वैल्यू में एक ऑप्शंस के रूप में मिल जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस डी के काम करता है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस कुछ मंथ के लिए अवेलेबल होते हैं या कुछ वीक्स के लिए अवेलेबल होते हैं इंडेक्स में, और जो स्टॉक्स में होते हैं वो मंथ के लिए अवेलेबल होते हैं, तो वो एक मंथ के अंदर वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो आप अगर चाहें तो हर महीने अगर आपके पास में अगर बड़ी होल्डिंग रखते हैं तो आप ऑप्शंस को एज अ इंश्योरेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। बाकी आगे चलते हैं दोस्तों, करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। हम करेंसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग डॉलर्स वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स भी बोलते हैं उसे। और कमोडिटीज़ के बारे में हम लोगों ने बात कर ली ऑलरेडी। कमोडिटीज़ बेसिकली गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, निकल आदि हैं जो कि कमोडिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। बाकी हम लोग बेसिकली म्यूचुअल फंड को सभी लोग जानते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। सो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा बात करना, आई थिंक बेसिकली म्यूचुअल फंड का ऐड आता है, म्यूचुअल फंड सही है, तो मेरा अपना एक उसके बारे में एक मेरी अपनी समझ है। क्या म्यूचुअल फंड सही है दोस्तों? मैं ये आपसे पूछूंगा, क्या म्यूचुअल फंड सही है? क्योंकि हम लोग अगर म्यूचुअल फंड में पैसे देते हैं तो क्या म्यूचुअल फंड उसके एक पर्टिकुलर आपको बोल सकते हैं कि ये 100% रिटर्न्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे? क्या आपको मालूम है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, वो सारे के सारे इन्वेस्ट हमारे स्टॉक्स में ही करते हैं। उन्होंने अपनी एक एएमसी बना रखी है जहाँ पे हमारी आपकी तरह ही कोई उस जो अमाउंट आपने उस एएमसी या उस म्यूचुअल फंड को दिया है वो हमारी या आपकी तरह ही एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में या फिर उनके फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो जो प्रॉफिट आता है उसका कुछ पार्ट आई एम अगेन सेइंग कुछ पार्ट आपको देते हैं, एंड दे ऑल आर ईटिंग द एक्स्ट्रा पार्ट दे आर गेनिंग फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सो मुझे तो म्यूचुअल फंड्स आई डोंट फील कि म्यूचुअल फंड्स आर गुड, क्योंकि इफ़ यू आर गिविंग दैट फंड टू म्यूचुअल फंड then why we should not learn the stock market and we itself to invest in stock market. So दोस्तों मैं ये आपके सोचने पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दिस इज़ अप टू यू। अपनी जगह म्यूचुअल फंड भी सही है, बट मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट अगर आप समझ सकते हैं देन दिस इज़ गुड कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, और अगर आपको समझ है तो आप अच्छी अर्निंग इससे कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे मेजर इंडेक्स की, तो जैसा मैंने बताया मेजर इंडेक्स जो होता है वो हमारा निफ्टी 50 है। इंडिया में मेजर इंडेक्स जो है निफ्टी 50 का एक पर्टिकुलर वेटेज होता है, हर एक स्टॉक का वेटेज है जो कि निफ्टी 50 में कुछ वैल्यू रखता है, कुछ परसेंटेज वैल्यू रखता है अपने वेटेज की। अगर हम बात करें रिलायंस की तो निफ्टी 50 के ओवरऑल मार्केट के अंदर रिलायंस का जो वेटेज है दैट इज़ 11.88%। आपने देखा होगा अगर स्टॉक मार्केट में रिलायंस गिर रहा होता है तो निफ्टी पे असर आता है उसका, और निफ्टी भी गिरने लगता है। सेम वेटेज अगर आप बात करें एचडीएफसी बैंक की तो 10.34% का वेटेज एचडीएफसी बैंक का है। एचडीएफसी कॉरपोरेशन जो है एचडीएफसी 7.20% का इसका वेटेज है दोस्तों।
इन्फोसिस का वेटेज 6.35%, ICICI बैंक का 5.39%, TCS का 5.20%, ITC का 4.32%, कोटक बैंक का 4.11%, HUL का 3.69% एंड भारती एयरटेल का 3.10% वेटेज है। ओवरऑल अगर हम बात करें, ये सारा मिलाने के बाद जो बाकी की स्क्रिप्ट्स हैं उनका अपना अलग वैल्यू है, बट ये बेसिकली वो स्क्रिप्ट्स हैं जो निफ्टी 50 को अप एंड डाउन करने की ताकत रखती हैं। बाकी हम लोग बात करते हैं सेक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है निफ्टी 50 के अंदर। बेसिकली जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो 33% का वेटेज रखती हैं ऑल अराउंड। आईटी सेक्टर जो है वो 14.66% का वेटेज है उसका। ऑयल एंड गैसेस सेक्टर का 14.29% का वेटेज है। कंज्यूमर गुड्स का 13.41% का वेटेज है। ऑटोमोबाइल्स 5.5, टेलीकॉम्स का 5.6, फार्मा का 3.3% का वेटेज है। कंस्ट्रक्शंस का 2.89% का वेटेज है। मेटल्स का 2.70% का वेटेज है। सीमेंट का 2.4, पावर सेक्टर का 2.2, सर्विस सेक्टर का 0.6, फर्टिलाइज़र का 0.6, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का 0.4% का वेटेज है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें केवल बैंक्स ही हैं। 8-10 बैंक्स हैं दोस्तों। इसमें वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये बेसिकली 10 बैंकों में अगर कोई भी बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ आती है तो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा असर आता है। इसीलिए इसे सभी लोग पसंद करते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी इसमें बहुत अच्छी है। एक दिन में 800,000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी के अंदर एक नॉर्मल बात है। इसीलिए जितने भी इंट्राडे ट्रेडर हैं दे लव द बैंक निफ्टी, इवन आई लव द बैंक निफ्टी। मैं भी जो ट्रेडिंग करता हूँ वो बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर ही पसंद करता हूँ। दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो वेटेज है। HDFC बैंक का 32.5% का वेटेज है। ICICI बैंक का 19.6% का वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर। कोटक महिंद्रा बैंक का 14.9% का वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर। एक्सिस का 12.7, SBI का 10.2, इंडसइंड का 3.9, बंधन बैंक का 1.5, फेडरल बैंक का 1.5, RBL का 0.9 एंड बैंक ऑफ बड़ौदा का 0.7% का वेटेज है दोस्तों। सेक्टोरियल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो इंडेक्स अपने इंडिया में है दे एक्सेप्ट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, दे आर निफ्टी IT, निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी FMCG, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी मेटल, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बेसिकली जो मेजर इंडेक्सेस हैं इंडिया के अंदर उनके बारे में हम लोगों ने बात करी दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आगे हम लोग पूरी सीरीज़ पे बात करने वाले हैं। इसके आगे हम लोग ये चैप्टर हम लोग जब ख़त्म कर लेंगे उसके आगे हम लोग बात करेंगे कि जो पर्टिकुलर एजेंसीज़ हैं उनमें हम लोग अकाउंट कैसे खुलवाएं। अकाउंट खुलवाने के बाद हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें हम लोग स्क्रिप्ट्स को कैसे ऐड करें, कैसे बाई ऑर्डर लगाएं, कैसे सेल ऑर्डर लगाएं, कौन सी स्क्रिप्ट अच्छी रहती है, कैसे हम लोग चार्ट को देखते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ subscribe my channel, please hit the like button of the all videos in my series and अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपका आई बटन में ऊपर आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उससे भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ शेयर द वीडियो, बाय दैट you can emphasize my efforts which I am doing to make the video. So till the time, please take care of yours and thank you so much.